नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो ट्रेल लाइव। मेट्रो ट्रेल लाइव में आज हमारे साथ जो लाइव आए हुए हैं, वो हैं मिस्टर कल्याण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सोशल वर्कर हैं और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो ट्रेल लाइव में। नमस्कार दूसरे सर, हमारे साथ धन्यवाद जुड़े सर, हुए हैं दंडी स्वामी जी ब्रह्मदत्त पुरी जी हैं। ये हैं प्रयागराज से डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो ट्रेल लाइव में। ब्रह्मदत्त जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? ब्रह्मदत्त जी, जैसे कि हाँ आपको जी, पता आ ही रही होगा है। आप लोगों को कि राजस्थान का बजट लॉन्च हो चुका है। कल राजस्थान का लॉन्च हो गया है बजट 2024 और 25 का। इसमें कई चीजें इन्होंने दी हैं, जैसे कि आप देखें बजट में बहुत कुछ दिया है इन्होंने। रोजगार दिया है, पर्यटन पे दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिए हैं, खेल पे दिया है, टैक्स पे दिया है और क्या-क्या कर्मचारियों को भी बहुत कुछ दिया है। कृषि को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही संजोग वाली है कि क्या ये सारी जो योजनाएं इन्होंने दी हैं और जो बजट बताया इन्होंने, क्या ये बजट को पार कर सकते हैं? क्योंकि बजट इन्होंने सबसे बड़ा एक ये चीज दिया है, रोजगार 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे, यानी 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां देंगे। तो क्या ये 4 लाख नौकरियां दे सकते हैं क्या? सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि आज तक तो वैकेंसी निकाली नहीं और अब जब बजट आता है तो बोलते हैं कि हम देंगे 5 लाख नौकरियां, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। विडंबना देखिए क्या है ये कर्मचारियों के लिए और कर्मचारियों को और जो नए लोग हैं उनको धोखा देने का कितना बड़ा बजट इन्होंने निकाला है। तो कल्याण जी, सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप राजस्थान में हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के बड़े एक्टिव मेंबर भी हैं और सोशल एक्टिविटीज में हैं। क्या आपके हिसाब से जो बजट आया है 2024-25 का राजस्थान का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार। पहले मेरा सबको धन्यवाद आपको नमस्कार। सर। देखिए, बजट जो है पहली जुमले हैं या कह सकते हो कि पहली घोषणाएं हैं। सबसे जी पहली बात तो ये है कि पहले सेंटर का बजट आता है, उसके बाद में स्टेट का बजट आता है। तो अभी तक जी केंद्र से कोई बजट नहीं आया है और केंद्र से बजट नहीं आने का मतलब ये है कि अभी इनके पास में गवर्नमेंट कितना दे, सेंटर कितना पैसा देगा और उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसकी कोई इनके पास में प्लानिंग नहीं है। क्योंकि जब जी आदमी के पास में बजट का कोई अमाउंट ही फिक्स नहीं होता है कि हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना मिलना है, तो हम उसके बारे जी में डिसाइड नहीं कर सकते। तो इन्होंने जी ये है जी कि पुराना बजट नए तरीके से पेश कर दिया। खाली एक उसके कपड़े बदल दिए, एक उसका चेहरा मोहरा बदल दिया और उन्हीं जी घोषणाओं को वापस रिपीट किया। तो मैं जी जहाँ तक समझता हूँ इस बजट में बहुत कुछ नुकसान है, बहुत कुछ पब्लिक को फायदा नहीं है। क्योंकि बजट में वही बजट होता है जिसमें यह कि देश को फायदा हो, पब्लिक को फायदा हो या आम जन को फायदा हो, महिला को फायदा हो, युवा को फायदा हो जी या उद्योग को फायदा हो या अन्य किसी गरीब आदमी को फायदा हो। तो न इन्होंने पेट्रोल में कोई पैसे कम किए हैं, न कोई डीजल में पैसे कम किए हैं, न कोई और किसी अन्य में किए हैं। सिर्फ ये है कि जो पुरानी घोषणाएं थी उन्हीं को लाख लपेट करके कुछ ऐसे गुंजने दे दिए जिनके आप बजाते रहो और साल भर बजाते रहेंगे। ऐसा अभी जी आपने जी कहा कि 4 नौकरियां देने का इन्होंने वादा किया है और ये दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले या राजस्थान गवर्नमेंट भजन लाल जी कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे और साल में 1 लाख देंगे इस साल। तो ये देंगे कहाँ से? तो नौकरियां तो तब देंगे नहीं जब इनके पास में कोई उपक्रम रहा होगा। इन्होंने जो भी गवर्नमेंट के उपक्रम थे जहाँ पर नौकरियां देनी चाहिए थी या दे सकते थे, वो उपक्रम तो इन्होंने प्राइवेट कर दिए। कल्याण जी, अब जब प्राइवेट कल्याण जी ऐसा भी तो हो सकता है, कल्याण जी ऐसा भी तो हो सकता है कि गहलोत सरकार के समय में नौकरियां नहीं निकाली गई हो, वैकेंसीज को रोक दिया गया हो, इसीलिए वो जगह फुलफिल करने के लिए बोल रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां हम देंगे अभी। क्यों बिल्कुल कल्याण जी, बिल्कुल ऐसा ये भी तो हो सत्य है, सकता है? ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल सत्य है कि कुछ जी नौकरियां ऐसी थी जो गहलोत सरकार में एग्जाम हो चुके थे, इंटरव्यू हो चुके थे, खाली उनको अपॉइंटमेंट करना बाकी था। उसके बाद में आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के कारण कुछ नौकरियां कुछ विभागों में पेंडिंग पड़ी थी जिनको खाली लेटर देना था। वो ये कह रहे हैं कि हम जी दे जी रहे हैं जी इनको। तो वो भी ये संभव है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल 100% संभव है और ये ऐसा होता है। तो बहुत जी सारी चीजें ऐसी हैं। फिर दूसरा इन्होंने ये कि
कहा कि साहब हम धार्मिक या हमारे सनातन धर्म को बढ़ाएंगे, तो खाली डेकोरेशन कर देने से सनातन धर्म नहीं बढ़ जाता है। उन्होंने कहा जी मंदिरों के साथ करेंगे, डेकोरेशन करवाएंगे और उसको पैसा खर्च करेंगे। भाई डेकोरेशन जी करने से हमारा सनातन धर्म थोड़ी बढ़ जाता है। तो खाली पैसा जी जी वेस्ट जी करना, तो क्या दुरुपयोग करना, ये इनकी मंशा है और ये कर रहे हैं। इन्होंने कोई जी युवाओं के लिए कुछ कहा है, न शिक्षा के लिए कहा है, न किसानों के लिए कुछ कहा है, न महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए कहा है। महिलाओं के लिए तो नहीं बोलो नहीं, कि किसानों के लिए दिया है कल्याण जी, किसानों जी, के लिए दिया है। 35 लाख का ब्याज जो है मुक्त कर दिया गया है। वो देखिए वो कर दिया, बाकी जी कहाँ जी। से करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे अब करेंगे, इसका कोई विजन नहीं है कि किस हाँ, किस को ये उसका तो नहीं फायदा बताया मिलेगा। इन्होंने, लेकिन मुक्त कर दिया है। हाँ, तो किस किस जी को इसका फायदा मिलेगा और किस तरह से ये होगा। मुफ्त मुफ्त करना या बोलना एक बहुत बड़ी आसान है कि ठीक जी है जी कि मुफ्त का घोषणा कर दी है, बाकी जब फायदा मिलेगा या इसको धरातल पे उतारेंगे तब पता लगेगा कि ये फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जी जी मेरे जी को जी जहाँ तक है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बजट को ही रिनोवेशन कर और इन्होंने इसकी घोषणाएं कर दी है और इसमें पब्लिक को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, न पब्लिक के लिए कोई इस तरह का कोई लाभ है। अब इन्होंने कहा है कि सब मकानों में चाहे 50 लाख तक के मकान है उनकी रजिस्ट्री करेंगे, 65,000 रुपये फायदा मिलेगा। जी उसके जी साथ साथ इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा उसमें कि जिन मकानों का एग्रीमेंट के थ्रू पैसिंग हुई है वो मकान भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो एक ये जी बहुत जी बड़ी जी धांधली होगी। इसमें कंट्रोवर्सी ये होगी कि आजकल जो एक गिरोह बना के लोग बाग मकानों पे कब्जा कर रहे हैं, वो लोग बाग जी जी पुरानी डेट पे एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट करके जमीनें दबाएंगे और राजस्व बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक इस तरह का इशू हो जाएगा जिसके परिणाम आगे जाकर देश की जनता को या देश को पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। किसी गरीब जी आदमी ने अगर एग्रीमेंट के कोई छोटा मोटा 150 गज का प्लॉट लिया है और उसका एग्रीमेंट जी करवा जी के रखा हुआ है, तो ये लोग जी बाग जो दबंग आदमी है या पैसे वाले आदमी है उससे री एग्रीमेंट करवा लेंगे पुरानी डेट में और फिर उसको रजिस्ट्री करवा के उसको कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते जी हैं इन्होंने घोषणा करके अब इसको धरातल पे कैसे उतारते हैं और क्या होता है। ओवर टू यू सर। जी सर। जी दंडी जी स्वामी जी, जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान का बजट कल आया है 2024 और 25 का। इसमें कई घोषणाएं इन्होंने की हैं, जैसे खेल के लिए किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, टैक्स के लिए किया है, कई चीजों को बढ़ावा भी दिया है। जैसे शिक्षा में इन्होंने क्या किया है, शिक्षा में नए महाविद्यालय खोलेंगे और 12 नए महाविद्यालय खोलेंगे, 8 जो है नए खोलेंगे। इसी तरह इन्होंने महिलाओं को दिया है 15 लाख लखपति दीदियां बनाएंगे। हर जिले से एक कॉटेज निकलेगा और उनको बनाएंगे। इसी तरह से इन्होंने टैक्स भी किया है, तो जैसे शहीद के घर की रजिस्ट्री फ्री होगी, जो शहीद हुए हैं उनके घर की रजिस्ट्री फ्री होगी। कई चीजें तो इनकी बहुत सही है, लेकिन जैसे कल्याण जी बोल रहे हैं कि धरातल पे क्या होगा उसको देखा जाएगा। और इस समय इन्होंने बहुत एक अच्छी चीज और भी की है कि जो पुलिस के लिए है 5,500 नए पद जो घोषित किए हैं, उसको भी रिक्त पदों को ये भरेंगे SC ST के साथ। तो ब्रह्मदत्त जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो राजस्थान का बजट है ओवरऑल, ये पिछले साल के बजट से और उससे पिछले साल के बजट से कुछ मिलता जुलता है? 99% हूबहू तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता तो बहुत ज्यादा है। जी ब्रह्मदत्त जी, लगता है ब्रह्मदत्त जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ब्रह्मदत्त जी आवाज आ रही है? जी 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 आवाज जी बताएं आ रही है, लेकिन बताएं अभी बताएं। नेटवर्क के साइड पे समस्या आ गई है लगता है। जी चलो कोई बात नहीं, कल्याण जी आप टेक ओवर कर लें। वो तो अभी शायद मेरे ख्याल से आउट हो गए हैं, उनका शायद कनेक्शन सही नहीं है, वाईफाई गड़बड़ हो रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था, महिलाएं जो 15 लाख इन्होंने बोली हैं लखपति दीदियां बनाएंगे, क्या ये फिजिबिलिटी आपको किसी तरफ से लग रही है? क्योंकि सेना में पुलिस भर्ती के लिए बालिकाएं सैनिक स्कूल में स्टार्ट करेंगे ये, और भी कई चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा में इन्होंने नए महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। तो कल्याण जी, कई चीजें तो इन्होंने बहुत सही की हैं, लेकिन पिछले साल जो आया था 23-24 का बजट, उसके पहले 22 और 24 का बजट था, 23 और 24 का, ये सारी मिलती जुलती बजट हैं।
19-20 है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है मेरे को। आपके बिल्कुल हिसाब सर। से क्या है इस बजट में? कोई देखिए खास बजट तो नहीं लग रहा है मेरे को। पुरानी घोषणाओं को नया अमला देकर, नया जामा पहनाकर जी इन्होंने घोषणाएं कर दी है। और जी साथ जी जी। में आप देखते हो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने कहा कि ये विजन जो है 2047 तक का है। एक हाँ, झुंझुना ऐसा ये है। एक बहुत बहुत बड़ी विडंबना है। 2047 का विजन क्यों बता रहे हैं ये? क्या मतलब है इसका? 2024-25 का बजट की घोषणाएं कर रहे हैं और इसको जी, अमली जामा पहनाने के लिए या जनता को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि ये बजट 2047 तक का है। तो ये क्या है? इसका क्या ये एक मतलब तरह हुआ? का ये एक तरह का जुमला है जो पब्लिक जी लोग इसको 2047 तक बजाती रहे और इनको बोलने का मौका मिल जाए। तो इन्होंने ठीक। इनको ये है कि पब्लिक को भी पूछेगी तो ये कहेंगे साहब हमने घोषणाएं कर दी है, अब 2047 तक आप वेट करो। तो 2047 ठीक। तक वेट करने और 2047 तक पब्लिक को लटकाए रखना या गुमराह करना, क्योंकि इनके पास न तो इनकमिंग का इन्होंने सोच बताया कि ये घोषणाएं चलो जो करी है इसका पैसा कहाँ से आएगा और कैसे खर्च होगा। सिर्फ इन्होंने घोषणाएं चलो कर दी, घोषणाएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त जी से पूछ लेते हैं एक बार। कल्याण जी, ब्रह्मदत्त जी वापस जुड़ गए हैं जी हमारे साथ। हाँ दंडी स्वामी जी, बताएं आप ब्रह्मदत्त जी कि क्या है जी इस बजट में, राजस्थान के बजट में क्या आपको कुछ लग रही है? बजट के बारे में कुछ बताएं। जी, नारायण नारायण। बजट के बारे में इन्होंने जो अपना विचार रखा है, क्योंकि वो वहाँ प्रांत में रहते हुए भी थोड़ा अवगत है, ज़्यादा उनको परिचय है, ज़्यादा जी वो जी पता लगा ले। जी जी और जी जी। क्योंकि जिस बात की हमको सूचना ना हो उस विषय पर हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल और सही है, सही है। हाँ हाँ, क्योंकि इस विषय में हमको पूरी जानकारी नहीं है कि वहाँ की पूर्व की सरकार क्या कर रही थी और अब की क्या कर रही है। जी जी एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है और एक जी निष्पक्ष होता है। तो हम जी 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 निष्पक्ष बात तभी वो जो है प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो ये हमको मालूम हो जाना चाहिए कि वास्तव में कौन सी सरकार जो है अग्रसर है और तीव्र गति से विकास कर रही है, कौन सरकार नहीं कर रही है। ये जानकारी जी जब जी हो जी जाए तो आदमी बोल सकता है। तो इसलिए जी जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ एंटी होते हैं, तो अगर वो सही भी हो रहा होगा तो भी उसको गलत बताएंगे। जी 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 तो जी इस हाँ, इसलिए जो सच्चाई नारायण यही है कि अभी जो उनका जो वहाँ पर जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो लगे तो है कार्य में। अभी अगर वो नहीं कुछ विकास करेंगे तो जनता जवाब देती है। जी जी। तो विकास के भजन लाल हमारा जो भजन जी लाल का जो विजन है, अब आप ये हाँ जी देखो दंडी स्वामी जी, एक चीज तो आप बता ही सकते हैं, रोजगार 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां देंगे। इस साल ये 1 लाख नौकरी देंगे। क्या ये अच्छा जी। आपको कहीं से भी फिट बैठ रहा है क्या? मतलब इतना एक साल में ये कितनी नौकरियां दे देंगे? यानी 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां दे सकते हैं क्या? इतनी आ, वैकेंसी है इसका मतलब। जी, संभावना हर व्यक्ति रखता है कि हम ये जी कार्य करेंगे और लक्ष्य होता है। अच्छी बात है, लक्ष्य रखना चाहिए, पर उस लक्ष्य और पटरी पर चलना भी जरूरी है। जी करनी जी और कथनी करनी और कथनी एक होनी चाहिए। अगर जी जी करनी और कथनी एक होगी तो अवश्य विजय होंगे, आगे मजबूती आएगी। अगर करनी कथनी में भेद होगा तो जनता का जो है परिवर्तन करती है। तो इसलिए जी वहाँ तो ये भी हुआ है कि हर 5 साल बाद जो है वहाँ सरकार परिवर्तन होती है, बदलते रहते हैं। जी जी परमानेंट कभी परमानेंट कभी एक पार्टी की सरकार नहीं रहती वहाँ। तो जी इसलिए जरूरी है कि जनता को भी थोड़ा समझ रखनी चाहिए कि जो विकास कर रहा है, जो अपने भारत देश को आगे बढ़ा रहा है, तो उसका सहयोग बार बार देना चाहिए। जी जी। और ये अब अदल बदल करने से क्या होता है कि देश का विकास नहीं हो पाता, चुनाव में खर्चा आता है, समय बर्बाद कर देते हैं। और जी इसलिए जनता को भी थोड़ा अमल करना पड़ेगा, पैसा जनता का ही होता है। तो जी ये जी 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 जो बजट उन्होंने बताया आशाओं के अनुरूप है, योजनाओं के अनुरूप है। और विचारगत भी है, क्योंकि अभी एकदम इतने जल्दी कोई भी सरकार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन यह है कि धीरे धीरे
प्रत्येक विभागों में जब वैकेंसियां आएंगी, जब वहाँ वैकेंसियां होंगी, जगह होगी, फिर बजट होगा, बजट के आधार पर भी ये सब होता है। बजट नहीं होगा तो न तो नौकरियां मिलती, न सस्ता, न महंगाई घटती, न कोई आगे। तो इसलिए अगर वहाँ का जो है आय का साधन भी होना चाहिए, और व्यय कर रहे हैं, आय नहीं है। जिसका रोज का खर्चा 50 रुपए है और आय जो है केवल 5 रुपए है, तो 45 रुपए कहाँ से भरेंगे? जी 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 इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा अगर हमारा 50 रुपए रोज का प्रति डे का खर्चा है, तो कम से कम 60 रुपए कम से कम आय होनी चाहिए, ताकि 10 रुपए प्रतिदिन बच सकें। जी 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 ये तो जी न्याय युक्त बात है। अब आगे जो है जी कि जी कोई भी इतना जल्दी तो नहीं कर सकता, कोई भी घोषणाएं होती है, पर कार्यशैली पर भी जो है ध्यान देना होगा सरकार को, सभी को। करनी और कथनी अगर मजबूत रहेगी तो अवश्य विजयी होंगे फिर आगे। जी 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 कल्याण जी, जी। जैसे कि सीएम जी। साहब कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि हम ये घोषणाएं जो हमने की हैं, ये घोषणाएं हमने अपनी जो घोषणा पत्र इन्होंने दिया था चुनाव के समय में, उसके अनुरूप ही किया है। जो इन्होंने वहां लिखे जी। थे वही उन्होंने वादे पूरे किए हैं। यानी जो वहां पे लिखा था उस वादे को पूरा किया है, और इसको वादा पूरा करने के लिए ये आगे कार्यरत हैं और देंगे। तो अब ये बजट जो है, बजट तो उन्होंने पेश कर दिया। अब बजट पेश करने के बाद क्या इसको धरातल पर उतार सकते हैं क्या? इतनी ज्यादा वैकेंसीज, इतनी ज्यादा घोषणाएं इन्होंने कर दी हैं। अब देखना ये है कि कहां तक ये उतार घोषणा सकते के हैं। साथ चल सकते हैं। जी यही देश के साथ में, जनता के साथ में धोखा होता है। धोखे का जी मतलब जी ये है कि आपके पास में सत्ता आ गई, जनता ने आपके करके सत्ता दे दी और आपने अपने बजट के अनुसार घोषणाएं कर दी। फिर घोषणाएं जब तक धरातल पे नहीं आती, जैसे कि अभी स्वामी जी कह रहे थे कि भाई खर्चा अगर 60 रुपए 50 रुपए का है तो 60 रुपए की भी होनी चाहिए। जी मैं इस जी बात जी से जी बिल्कुल जी सहमत हूँ। तो हाँ इन्होंने जी हाँ जी हाँ जी के साथ 4 जी देंगे या 1 लाख एक साल में नौकरियां देंगे, तो वही क्वेश्चन है कि जी 1 जी लाख वैकेंसीज तो हो कि 1 लाख वैकेंसी होगी तभी तो आप नौकरी दे पाएंगे। और 1 लाख जी जी वैकेंसी या 1 लाख कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी भी चाहिए। अब जैसा कि बिल्कुल इन्होंने सही है। कहा कि हम जो है 70,000 9 लाख 9 करोड़ 43 लाख 70,000 9 करोड़ 43 लाख रुपया कर्जा लेंगे, तो ये कर्जा लेंगे तो कर्जा बढ़ेगा और गवर्नमेंट को अगर जी इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे देगी? तो ये पब्लिक पे ही बाहर जी पड़ना है। पब्लिक पे बाहर पड़ेगा तो ये टैक्स लगाएंगे, तो अन्य तरीके से पब्लिक से वसूल करेंगे। तो एक के बाद जी जी दूसरा जुमला ये कहेंगे कि हमने तो आपको 2047 तक का विजन दिया है, ये कार्यशैली ये बजट 2047 तक कंप्लीट करेंगे। तो एक ये छला हुआ है, एक गुमराह करने की पोजीशन है। और बजट बजट के तरीके से होना चाहिए। इसमें जो अभी 8% या हाथ जो पब्लिक से फायदा होना चाहिए, कि जैसे गैस पे अगर मान लो कोई पैसा कम होता है या टैक्स कम होता है, क्योंकि केंद्र में कल्याण गवर्नमेंट इनकी जी, है। जी कल्याण जी, इन्होंने क्या किया है, पहली बार राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पे, राजस्थान में वन स्टेट और वन इलेक्शन के तर्ज पे इन्होंने ये पूरा बजट पेश किया है। सबसे विडंबना ये है कि 50 लाख के फ्लैट पर 65,000 रुपए का बेचने के लिए, जैसे किसान को ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं और सीएनजी सस्ती कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप सीएनजी सस्ती कर रहे हो, दूसरी तरफ आप टैक्स बढ़ा रहे हो। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, बजट वही मैं तो आपसे घुमा फिरा के वही चीज है जो पहले था, लेकिन कुछ थोड़ा सा हेर फेर किया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 तो यही चीजें हैं, पब्लिक को गुमराह करती है और एक उलझाने का काम है। जी जी कोई फायदा नहीं हो रहा है, या आपका कोई टैक्स सिलेबस बढ़ा है, टैक्स जी जी रेट है जो पहले देना पड़ रहा है। मैं इनके पास जी में जी महंगाई के बारे में कोई बजट, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई बजट नहीं है, बेरोजगारी को जी कंट्रोल करने के लिए कोई बजट नहीं है। तो फिर ये जी करेंगे जी क्या? खाली और घोषणाएं करने से जैसे कुछ नहीं होता है। बहुत सारी गवर्नमेंटें आई गई और आचार्य जी कह रहे थे कि यहाँ पे 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। तो इसीलिए क्या कि पब्लिक जो है ना उब जाती है कि आपने घोषणाएं कर दी और आप धरातल पे नहीं उतार पाए, तो अगले साल फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट को चुन लेंगे वो।
फिर वो जी गवर्नमेंट जी जी आएगी, जी वो भी फिर वो करेगी। जी तो ये एक सिलसिला राजस्थान में, और सही भी है, क्योंकि आदमी 5 साल देखता है, करता है, फिर कहता है ये नहीं तो ये सही, इसको हटाओ, इसको लगाओ। तो नई गवर्नमेंट जी आ जी जाती है, ये पब्लिक को नुकसान है, तो एक तरह से झुंझुना है, जिसको 5 साल बैठ के बजाएंगे और धरातल पे ये कैसे लाएंगे उसको देखेंगे, और कुछ भी नहीं हमारे पास बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने जी जी घोषणाएं कर दी कि ठीक ये भी देंगे, वो भी देंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि साहब 2047 तक का विजन है, तो वेट करो या तो 2047 तक। इनका जी जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र में इन्होंने जो कहा, वो इन्होंने यहाँ घोषणाएं कर दी। तो जी इनका जी तो एक घोषणा पत्र एक पूरा हो गया, घोषणा करते ही पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो नहीं हो, अगली बार ये कहने के लिए तैयार हो गए कि साहब हमने तो कहा था और हमने घोषणाएं कर दी। अब वो जी 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 धरातल पे कितना है, कितना उतरता है, कितना पब्लिक को फायदा मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, जो पहले अब था आप वही देखो। अब है। जी 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 दंडी स्वामी जी, अब आप देखिए जी पर्यटन, राजस्थान जो है पर्यटन में सबसे आगे है। यहाँ पर्यटन में इन्होंने क्या दिया है, नई नीतियां आएंगी पर्यटन में। नई नीतियों में सबसे बड़ा इन्होंने दिया है, खाटू श्याम जी मंदिर जो है उसका कॉरिडोर बनाएंगे ये, और वहां पे एक कॉरिडोर बनेगा, प्लस 20 पर्यटन स्थल नए खोले जाएंगे, जी हेरिटेज कम्युनिकेशन बोर्ड बनाएंगे, और 8 जगह नए रोपवे बनाए जाएंगे। यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा बजट आया है। लेकिन देखना ये है कि रोपवे कब तक आएगा, क्योंकि अभी तक रोपवे एक ही बना है, हनुमान जी से लेके उधर खोले गए हनुमान जी की साइड में, और कहीं यहाँ पे रोपवे नहीं बना है। लेकिन अभी जी 8 रोपवे ये नए देंगे। जी 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 दंडी स्वामी जी। जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा सबसे पहले बात है कि राजस्थान में जो है वीरों की धरती है। राजस्थान जो जी है वहाँ पर जो है जब भी हमारे देश पर मुगलों ने आक्रमण किया और जी घटना चक्र को अंजाम दिया, तो इसलिए जो है उनका नाम और इतिहास में आना चाहिए। और उनका जो है जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ ऐसे वीर पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, और जो हमारे धर्म स्थल हैं या अपने अध्यात्म केंद्र हैं, उनका भी साथ साथ विकास होना जी अनिवार्य है। जी जी क्योंकि जी क्योंकि जब हमारे इतिहास की पहचान होगी, हमारा परिचय तभी पहुंचेगा देश विदेश में। जी 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 हमारे जी इतिहास हमारे इतिहास को भुला दिया गया था, और वो जो हमारे जो पहले जो वीर पुरुष हुए हैं, उन वीर पुरुषों का नाम जो है उन्होंने धूमिल किया, और पहले जो है इसी तरह करते रहे, तो वो भी अच्छी बात है। ये तो मैं अच्छा मानता हूँ जी कि इससे एक हमारा इतिहास का अच्छा संदेश जाएगा। दूसरा ये होगा कि लोगों में भावनाएं बढ़ेंगी, देश विदेश के लोग आएंगे, और वहाँ जो है वहाँ जो आय का साधन भी बढ़ेगा। वहाँ के व्यक्ति स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। किसी के मिठाई की दुकान खुलेगी, किसी के प्रसाद की खुलेगी, किसी के सब्जी की खुलेगी, किसी मतलब कुछ ना कुछ वहाँ जब आवागमन जहाँ होता है, वहाँ भीड़ भाड़ में फिर जो है व्यापार अच्छा चलता है। और इसलिए जी 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 देश के लिए आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और अध्यात्म रूप से भी लाभ होगा। और विकसित ढंग से, क्योंकि सरकार को थोड़ा हम ये कह देना चाहते हैं वहाँ की सरकार को कि वो बजट का उन्होंने घोषणा की है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जैसे अन्य जो देश की जरूरी मूलभूत जो है जी जी आवश्यकताएं हैं, और जैसे वहाँ यातायात है, इसके लिए भी सरकार को बहुत अधिक ध्यान देना होगा। और धार्मिक स्थलों को या अपने जो है ऐतिहासिक स्थलों को वो जो पुनरुद्धार करने के लिए किया है उन्होंने, ये भी अच्छी बात है। दूसरा ये कि वहाँ पहुँचने के लिए रोडों की आवश्यकता है। रोड जब जी जी बनेगी तभी देश विदेश के लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये सारा कम से कम 5 बातें एक साथ उनको सोचना पड़ेगा कि क्या एक साथ रोड निकाल पाएंगे, क्या हम एक साथ जो है इस प्रकार के चिकित्सालय, हॉस्पिटल वगैरह, ये भी जो बहुत जरूरी है, ये भी समाज की जी जी समस्या है। दूसरा, वहाँ सूखा जी जी क्षेत्र ज्यादा होता है, वहाँ पानी की जी समस्या रहती है, इसलिए जी वहाँ जी पर जो है पीने का पानी हो या चाहे सिंचाई का हो, जहाँ जहाँ सिंचाई उपयुक्त रूप से हो सकती है, वहाँ कुएं, बावड़ी वगैरह एक ट्यूबवेल लगवाए सरकार, थोड़ा सहयोग करे, ताकि वहाँ भी जो है किसान कृषि कर सके, खेती कर सके।
और ये जो कुछ ऐसी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, सरकार थी, उन्होंने जगह जगह तालाब बनवाए और जो है जल संचय योजना चली थी, तो उसमें उन्होंने संपूर्ण भारत में ये चलाया था। तो ऐसा कुछ किया जाए कि जहाँ जल का अभाव है वहाँ इस तरह से कोई ना कोई नवीन योजनाएं बनाई जाए, ताकि जनता की आवश्यकता है और परेशानी ना हो किसी प्रकार से। जी और कल्याण जी कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने। ग्रेच्युटी सीमा 5 लाख और बढ़ा दी गई है, जिसमें आप देखें कि ग्रेच्युटी सीमा पहले 20 लाख थी, अब वो बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। पेंशनर्स जो पेंशन्स लेते थे 30 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। इलाज की सुविधा भी बढ़ा दी गई है पेंशनर को। ये सबसे बड़ी चीज है कि जी बोले सबसे बड़ी चीज है। बाकी आपने देखा नहीं कि अभी इन्होंने कहा है कि 30 जून पे जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको एक काल्पनिक वेतन या काल्पनिक पेंशन दी जाएगी। तो काल्पनिक पेंशन कौन सी होती है? काल्पनिक पेंशन कौन सी होती है? कोई डिसाइड नहीं है। तो कितना काल्पनिक मिलेगा? पेंशन का मतलब ये है कल्याण जी, एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज निकाल के फिर एक पेंशन इनको देंगे। काल्पनिक यही है, एवरेज निकालेंगे इनका। वो धरातल पे आएगी तो पता लगेगा। दूसरा ये है कि जी आपने जिक्र किया, स्वामी जी ने भी जिक्र किया कि हमारे श्याम जी है जहाँ पर लाखों लोगों की आस्था है और करोड़ों लोग हर साल दर्शन करते हैं, उसको कॉरिडोर बना रहे हैं। यानी कि उसको भी एक दुकान बना दी इन्होंने, उसको भी एक दुकान बना दी, बिजनेस हब बना दिया। जहाँ पर भी कॉरिडोर बनता है वहां पर सारी गंदी एक्टिविटीज होती है, अध्यात्म का काम खत्म हो जाता है। होटल्स बनेंगे, होटल्स में अय्याशी होगी, लोग बाग जाएंगे, दर्शन कम करेंगे, तमाशिया ज्यादा करेंगे। तो सारे अभी जिन्होंने किया है कि आप उज्जैन में देख लीजिए, आप अयोध्या में देख लीजिए, आप अहमदाबाद, आप यहाँ देख लीजिए, द्वारकाधीश के यहाँ देख लीजिए, आप इधर सोमनाथ के यहाँ सोमनाथ मंदिर में देख लीजिए। तो ये कॉरिडोर बनाकर एक बिजनेस हब बना रहे हैं, तो धर्म को धंधा बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मंदिरों का विकास करना चाहिए। मंदिरों के पास में आप आध्यात्मिक स्कूल खोलो, आध्यात्मिक केंद्र खोलो, संस्कृत विद्यालय खोलो, या कोई आपके वेद से संबंधित कुछ अगर पाठ्यक्रम होता है तो उसका आप खोलो। अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार गहलोत सरकार ने या केंद्र सरकार ने का जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, गिरिडीह जिसे कहते हैं, गहलोत का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको कॉरिडोर के लिए घोषणा करी, करोड़ों रुपए उन्होंने घोषणा करी थी मोदी जी ने, मगर सारे जैनी समाज उसके विपरीत हो गए और उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो क्योंकि वो समझते हैं वहां पर आप कॉरिडोर बनाओगे, वहां पर धर्म का नुकसान होगा, वहां पर यह कि आपके सनातन धर्म का नुकसान होगा, वहां पर सारे काम होंगे। क्योंकि जब पब्लिक बढ़ती है, पर्यटक बढ़ते हैं, पर्यटक का मतलब होता है ऐश मौज करने वाले लोग बाग। आज आप उत्तराखंड में देख लीजिए हमारे क्या हाल हो रहा है, आप नैनीताल देख लीजिए, आप वैष्णो देवी के देख लीजिए, 99% लोग खाली ऐश मौज करने जाते हैं, दर्शन करने या आध्यात्मिक काम के लिए कोई नहीं जाता। तो ये केंद्र इस तरह के बना रहे हैं जो मेरी समझ से परे है। हो सकता है कि इनकी नजर में कुछ और हो, बाकी मेरी पर्सनल राय ये है जितने भी मंदिर है, जितने भी हमारे धर्म स्थल है, उनको धर्म स्थल ही रहने दे, उनको दुकान नहीं बनाए, उनको पर्यटक स्थल नहीं बनाए। क्योंकि पर्यटक स्थल में हर आदमी जाता है, हर जात का आदमी जाता है, हर बिरादरी का आदमी जाता है, उसमें अदर कास्ट भी जाएगा, क्योंकि मौज करनी है, मजे करने हैं। अगर मान लो कोई अदर कास्ट का या दूसरे मजहब का आदमी जाता है तो आपको शांति से क्या लेना देना उसका? वो तो होटल में जाएगा, मजे करेगा या अन्य कोई और कार्य करेगा, ड्रग्स बेचेगा। तो ये चीजें बहुत चीजें हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए और गवर्नमेंट को ये चीजें जो है ना पब्लिक के संज्ञान में या हमारे धार्मिक संज्ञान में या हमारे सनातन धर्म के संज्ञान में लेकर उन्हें विचार करना चाहिए। मंदिरों का विकास करना अच्छी बात है, मंदिरों को बढ़ावा देना अच्छी बात है। वहाँ पर आप जलाशय बनाओ, वहाँ पर आप धार्मिक केंद्र बनाओ, धार्मिक लगाओ, लाइब्रेरी बनाओ, या आपके सनातन। ठीक है कल्याण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बजट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। राजस्थान बजट 2024-25 का जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में बहुत बहुत
बढ़िया किया आप लोगों ने, कुछ समीक्षा की। 140 करोड़ जनता ने भी देखा है और देख रहे हैं, उनको पास जाएगा वीडियो, देखेंगे कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या है। बजट हर स्टेट का आएगा, बाद में सेंट्रल का आएगा, लेकिन जो स्टेट और सेंट्रल की कोऑर्डिनेशन है वो बजट का डेफिनेटली होना चाहिए, तभी बजट आगे हो जाएगा। बजट पेपर पे बनाने से नहीं होता है, इसको धरातल पे लेके आए और कन्वर्ट करें, तभी बजट बजट कहलाएगा। तो आप लोग सभी का धन्यवाद। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत सर, जय हिंद सर। जय हिंद।